Hello everyone. Today's class for the PhD coursework, and first of all we have to discuss about the research. What is research? The types of research and the characteristics features of the research and all. So सबसे पहले हमको जो है शोध के बारे में पता करना है कि शोध किस चीज़ का नाम है, क्या होता है. तो शोध उसे कहते हैं, ये एक प्रकार से एक प्रोसेस है. इट इज़ अ टाइप ऑफ मैथड्स और द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर एक सिद्धांत को बना लिया जाता है ना. डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड प्रिपेयर अवर द प्रिंसिपल. इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी फॉर डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना. इट इन्वॉल्व्स द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स. अब जैसे रिसर्च हम करते हैं तो इसमें दो मेथड्स हमको मतलब ऑलरेडी ही इन्वॉल्व हो जाती हैं, या नहीं होती हैं तो हमको वी शुड क्रिएट और एसोसिएटेड विद द टू मेथड्स द इंडक्टिव रिसर्च मेथड्स. ये क्या होती है इंडक्टिव रिसर्च मेथड? ये घटना की प्रामाणिकता को विश्लेषण करना. जैसे हम पहले रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी जैसे घटना है तो उसकी प्रामाणिकता को हमको विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, है ना. जैसे कोई घटना हो रही है, मान लो कि नगरीकरण पर आप काम कर रहे हैं, तो नगरीकरण पर काम करने के साथ में आप कोई मान लो कि कोई भी आपके पास डाटा कलेक्शन हो रहा है तो आप उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, एनालिसिस आप पूरा करेंगे. आप ऐसा नहीं कि बस कहीं लिख दिया या किसी ने बोल दिया या कहीं से आपको डाटा ले आए, लेकिन वो डाटा का भी जानने के मतलब आपको पूरा जानना चाहिए, उसके पूरे गर्त तक जाना चाहिए, पूरे डेप्थ तक जाना चाहिए और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तक जाना चाहिए आपको. तो और उसी को एनालिसिस कहते हैं, बिकॉज एनालिसिस जहाँ शब्द आ जाता है वो साइंटिफिक एक प्रोसेस हो जाती है, एक वैज्ञानिक अवधारणा हो जाती है विश्लेषण करना. तो ये इंडक्टिव रिसर्च में ऐसा होता है. डिडक्टिव रिसर्च एसोसिएटेड विद द क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसके अंतर्गत घटना की सत्यता को प्रमाणित करना. घटना की सत्यता कैसे होती है उसको आपको ऑथेंटिक. अब जैसे पहले आप जो है उसका पूरा कंक्लूड करके लेके आए हैं, आपने पहले एनालिसिस कर लिया है. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अर्बनाइजेशन का. मान लो कि एक उदाहरण है, अब आपको इसमें आपके पास में आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है, या कोई विक्रमादित्य है, इनके कैरेक्टर पर आपको जो है विश्लेषण मतलब पूरा रिसर्च करना है. तो दो मेथड आपको एक तो लगानी है, मतलब इंडक्टिव रिसर्च और दूसरी डिडक्टिव रिसर्च, है ना. तो कैसे करेंगे आप उसका, वो जो घटना हुई है या तो विक्रमादित्य की या फिर जो अर्बनाइजेशन हुआ है, आप इंडस वैली से लेंगे प्रथम अर्बनाइजेशन से, फर्स्ट अर्बनाइजेशन. तो ये हुआ है या तो कैरेक्टर या घटना, तो उसकी प्रामाणिकता को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी मौलिकता को हाउ यू कैन एनालाइज, है ना. तो आप कैसे विश्लेषण करेंगे, तो यू आर गोइंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना. विक्रमादित्य के घटना तो नहीं है, ये एक नायक ही है. तो इनके बारे में आप प्रामाणिकता को कैसे विश्लेषण करेंगे, इनके आर्कियोलॉजिकल आप इंस्क्रिप्शंस लेकर के आएंगे, या फिर आप इनके संदर्भ में जो मुद्राएं हैं डिफरेंट उन मुद्राओं के माध्यम से आप पूरा विश्लेषण करेंगे. अब जैसे पहला उदाहरण मैं आपको अर्बनाइजेशन का बता रही थी थ्योरी कि इंडस वैली से आपको जाना है, तो आपको पहले इसके बारे में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, है ना. तो ही तो ऑथेंटिसिटी होगी, तो ही तो आप विश्लेषण कर पाएंगे. तो वेदर यू हैव टू गो फॉर द इंस्क्रिप्शन और एनी टाइप ऑफ द आर्टिफैक्ट्स फॉर, जैसे पॉटरी हुआ. अब जैसे अब हमको एक मेलुआ नाम का सील मिलती है, तो मेलुआ नाम की जो सील मिली ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से इसके बारे साथ में पुष्टि हो ही जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा एक बैकबोन होता है. क्योंकि जब सील मिली मतलब मुद्रा है, और मोहर मिली, मोहर है मतलब व्यापार होता है, इंटरनेशनल व्यापार होता था, क्योंकि मेलुआ लिखा हुआ है. मकरान के तट से जो है समुद्रिक जो है व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था. तो व्यापार है मतलब कि मुद्रा है, मुद्रा है मतलब वाइस वर्सा हुआ. और इसका ये तात्पर्य है कि सरप्लस होता होगा. सरप्लस है मतलब कि उत्पादन, अधिशेष है, अधिशेष है मतलब एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है ना. जैसे अपन बैग गए
तो इस तरह से जो है हमको चीज़ों को डेप्थ जा कर के उसको उस फैक्ट्स को एनालाइज करना है, तभी तो फैक्ट ओरिएंटेड रिसर्च वर्क होगा वो, है ना। तो ये हुआ आपका इंडक्टिव रिसर्च। अब आप उसको डिडक्टिव मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे आपके रिसर्च वर्क को? घटना की सत्यता को आपको प्रमाणित करना है कि वाकई ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपने एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है कि हाँ यहाँ पर जो है नगर अलग अलग प्रकार के आए और यहाँ पर हम इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, ये सब एनालाइज कर दिया। अब आपने इस सत्यता को आपको प्रमाणित करना है। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई योर फैक्ट? जस्टिफाई करना भी आपको एक हिस्टोरियन होने के माध्यम से आना चाहिए। आपने सारे सोर्स मटेरियल सब जमा लिए हैं, एनालाइज भी कर लिया है, अब आपको एक एक पिक करना है, एक उठाना है, बिल्कुल सजाना है एक डेकोरेटिव पूरे उसमें, और आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपके तथ्य को, उसकी सत्यता को। जैसे विक्रमादित्य हुए नहीं हुए तो उनकी सत्यता को, अब आपने सारे इंस्क्रिप्शन भी ले लिए कि ये वाला हमने जो है इंस्क्रिप्शंस ले लिया, बहुत सारे हमारे पास मुद्राएं भी अब तो हो गई हैं, तो अब आपको सिर्फ प्रमाणित करना ही रह जाएगा। तो आप अपने फैक्ट जो आपने एनालाइज किया उसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिडक्टिव मेथड। अब रिसर्च इज कंडक्टेड विद द पर्पस टू अंडरस्टैंड। अब आपको जो है उद्देश्य, रिसर्च के क्या उद्देश्य रहते हैं? तो सबसे पहले व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द एविडेंस, ये सब रिसर्च के उद्देश्य हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण हम पढ़ेंगे कि शोध प्रक्रिया के स्टेप्स ऑफ द रिसर्च मेथड्स। सबसे पहले तो अनुसंधान समस्या का निर्माण, प्रॉब्लम्स जब तक नहीं होगा तब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल कि जब तक आपको इसके बारे में इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है, लिखते हैं ना आपके किए गए कार्य की पुनरीक्षण, क्या बोलते हैं उसे, है ना, कि पूरा आप एनालाइज करते हैं। तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे। जैसे अभी जो कोविड-19 चल रहा है, तो इसके जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तभी रिसर्च होगा, तभी जो है लेबोरेटरीज में इसके बारे में खोजा जाएगा। तो प्रॉब्लम है तभी वहीं पर समस्या है, मतलब कि आपको रिसर्च करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में साहित्य का सर्वेक्षण, मतलब जो आपका रिसर्च मटेरियल है उसके बारे में आप जो है एक्सप्लोरेशन के लिए या सर्वेक्षण के लिए जाएंगे, और सर्वेक्षण के लिए जाने के बाद में फिर आपको परिकल्पना उपस्थित करनी है, क्योंकि जो आपने अनुसंधान, जो प्रॉब्लम आपकी रिसर्च का है उसी का उत्तर आपको हाइपोथेसिस देगा। तो मान लो कि इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है, जैसे मान लो कि ये प्रॉब्लम है ना, कि इस एरिया में यहाँ पर पुरातत्व का कार्य नहीं हुआ है, तो आपने फिर एक्सप्लोरेशन जा कर के वहाँ ये पता किया, तो आप अपनी एक परिकल्पना बना लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, और ये मेरे सबसे लास्ट में यहाँ तक मुझे जो है ये पूरी हाइपोथेसिस बनानी, परिकल्पना उसी को कहते हैं कि आपके रिसर्च वर्क के बारे में आपको जो है आपको क्या ढूंढना है, क्या आप करने वाले हैं, उसको परिकल्पना कहते हैं। तो वो हाइपोथेसिस हो गई, बना लिया आपने। फिर रिसर्च डिज़ाइन कर लिया आपने, है ना। रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं, कैसे आप उसका प्रारूप बनाएंगे, कैसे चैप्टराइजेशन करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटास, तथ्यों का संग्रह करेंगे हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, वही कलेक्शन करने के बाद में हम सभी को तो रखेंगे नहीं, उसको उठा करके विश्लेषण करेंगे, जो काम के हैं उसी को हम रखेंगे। बाद में टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, बीच में फिर हमको जो है अपनी परिकल्पना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार क्या होता है कि हम इतना सारा पुलिंदा पूरे साल 2 साल इकट्ठा कर लेते हैं कि जब हाइपोथेसिस की जब हम टेस्टिंग करते हैं इतने सारे बिंदुओं को जाने के बाद में, तो हम जो है गड्ढे मड्ढे हो जाते हैं। हमारी हाइपोथेसिस रखी जो स्टार्टिंग में हमने बनाई है वो वैसी की वैसी रखी जाती है ना। तो इसीलिए हमको लास्ट तक हमारी हाइपोथेसिस हमने जो सोची थी उसका वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए। लास्ट में फिर उसकी जो है व्याख्या कर दी जाती है। अब रिसर्च का क्या महत्व है, ज्ञान को दिशा प्रदान करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देता है, सोशल डेवलपमेंट देता है, सोशल वैल्यूज़ भी क्रिएट करता है ना। हमारे अंदर जितनी भी जिज्ञासा हैं वो शांत होती है, नवीन कार्य विधियों को विकसित करता है, जितने डेप्थ में जाते हैं उतने हमको आइडियाज़ मिलते हैं, है ना। गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है, और डेप्थ रूट नॉलेज में हम चाहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। थैंक यू।